हेलो। तो जो अभी हमारा फॉर्मूला था उस पर कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30 क्या होगा। इसका आंसर आपको फर्स्ट मेथड से एंड सेकेंड मेथड से आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। आप M1 मेथड बनाएं फॉर सब्जेक्टिव के लिए और M2 बनाएं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस ऑफ cos 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट। थर्ड नंबर प्रॉब्लम cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये आपका फोर्थ प्रॉब्लम cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इन सारे प्रॉब्लम्स को आप 1 मिनट के अंदर करें। पर क्वेश्चन 15 सेकेंड्स M2 मेथड से, और M1 मेथड से हो सकता है कि आपको 30 सेकेंड लगे। तो M2 मेथड से आप सारे प्रॉब्लम्स का वैल्यू फटाफट निकालना स्टार्ट कीजिएगा। हटा दें क्या इसको। जैसे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। वेरीफाई, आपको मिलेंगे वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसको समझ लिया आप कॉमन सेंस से। जैसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू ऑफ साइन 30 इक्वल टू साइन 30। आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट। सेकेंड cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 30। इसको आप वेरीफाई करें। थर्ड 2 साइन 30 इंटू cos 30 इक्वल टू साइन 60। इसमें जितने भी एंगल है वो आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंगल गिवन है, मतलब कि आपको एंगल का बस वैल्यू पता होना चाहिए, आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 में देखिएगा 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ठीक है। वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में है, आप उन सारे बुक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम चलने वाले उस चीज़ को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स का आप एक्यूरेसी स्पीड करने के लिए, आप अपना स्पीड बढ़ाने के लिए इन सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बुक से। अगर आपके पास RS अग्रवाल या फिर NCERT बुक्स या फिर किसी भी प्रकाशन का बुक है, सपोज RD शर्मा, पियर्सन, या फिर आप कोई भी और बुक्स, एसचांद का भी मैथमेटिक्स आता है। अगर आप किसी भी बुक से अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा, एक चीज़ जैसे आपको ऐसा होगा tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मेरे तरफ से फर्स्ट प्रॉब्लम से आज का क्लास नोट्स का। tan 60 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा tan 60 का वैल्यू कितना आएगा आपका √3, और tan 30 का वैल्यू कितना आता है अपॉन 1 अपॉन √3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, देखिएगा √3 अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 tan 60 इंटू tan 30, इसका मतलब √3 इंटू 1 अपॉन √3। तो देखिएगा ये समथिंग कैलकुलेशन जब हम करेंगे मीन्स समथिंग प्लस समथिंग, ध्यान से सुनिएगा, समथिंग प्लस समथिंग
तो क्या होगा, समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन, ये दोनों कैंसिल आउट, तो नीचे में क्या बन रहा है, मतलब समथिंग अपॉन 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। एंड जब हम लोग किसी भी समथिंग में 0 से डिवाइड देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, नॉट डिफाइंड। इस चीज़ को हम शायद लेक्चर 9 में या 10 में ही इस चीज़ को बता चुके हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि जैसे 5/0 आंसर कितना होगा, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, या फिर अगर कोई पूछे 4/0 तो आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आपसे पूछे 0/4 तो आंसर क्या होगा, 0। जैसे 5, ये 0/5 आंसर क्या होगा, 0। तो समथिंग मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, समथिंग मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू 0 अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो अब इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू कितना है, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड अगर हम आपसे पूछे कि टेन जो है वो कब नॉट डिफाइंड होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1090 पे। इसका मतलब राइट साइड जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1090। बोलिएगा सही है क्या। अब इसी चीज़ को अब हम थोड़ा ऐसे अगर देखें कि इसको अपन अगर ए कंसीडर कर लें और इसको अगर सपोज बी कंसीडर कर लें, ध्यान से देखिएगा, और चूंकि हम जानते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी है तो दोनों फॉर्मूला के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब कि इसको अब ऐसे पढ़ सकते हैं क्या कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू क्या आया, 1090। 1090 मीन्स 10a प्लस बी, 1060 प्लस 1030, इट मीन्स कितना वैल्यू आया आपका, 1090। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और इसी ये जो आया है एक्चुअली यही तो आपका आंसर होगा। मतलब अगर इस प्रॉब्लम्स को अगर हम डायरेक्ट आंसर बताएं तो विदाउट वैल्यू पुट किए हम ऐसे बता सकते हैं 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b होता है 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी मीन्स 1060 प्लस 1030, इट मीन्स 1090, और 1090 का वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो डायरेक्ट इसका हम आंसर बता सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ माइनस लगा दें, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, अगर अपन ऐसे लिख लें 1060 माइनस 1030 अपॉन, ओके, 1 प्लस 1060 इंटू 1030, इसको भी अगर अपन वेरीफाई करें तो क्या आएगा, देखिएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस, ओके, √3 इंटू 1 अपॉन √3, तो ये कैंसिल आउट 1 आएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिएगा, √3 3 माइनस 1, और यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, 2 अपॉन √3 इंटू 2, ये अच्छा 1 √3 3 माइनस 1, ओके, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस कितना आ रहा है, 1 प्लस 1, ठीक है, तो 2, तो ये वैल्यू कितना जा रहा है, देखिएगा, ये आ रहा है 4 अपॉन √3। एक बार इसको चेक करेगा, 1060 माइनस 1030, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 10a माइनस b, तो 10a माइनस b के फॉर्मेट में अगर हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 10a माइनस b वेयर a इज ग्रेटर देन b, तो इसका फॉर्मूला ये आ रहा है क्या, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b। तो यहाँ से 1060 का वैल्यू, एक मिनट इसको चेक कर ले क्या एक बार, अच्छा हाँ, यहाँ मिस्टेक हुआ था बेसिकली, 1 प्लस √3 कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1, इसका मतलब ये वैल्यू कितना आएगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, अपॉन √3 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अपन कंसीडर क्या चीज़ कर ली थी कि ये 1 प्लस 1 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए उसको ऊपर भेज दी थी, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम क्या चीज लिखेंगे 1/√3। ठीक है, ये 1/√3। अब 1/√3 कब देता है, तो हम कह सकते हैं 10/30 पे वैल्यू जो है वो कितना देता है 1/√3। तो इसका मतलब जब माइनस हो यहाँ पे और नीचे में क्या हो प्लस, तो फॉर्मूला क्या है 10a-b, और जब यहाँ पे क्या हो प्लस और यहाँ पे हो माइनस, तो फॉर्मूला क्या देगा 10a+b। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 10, ध्यान से देखिएगा 10 जब प्लस हो यहाँ पे प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा लेकिन यहाँ पे प्लस होगा। और जब प्लस में लगाएं तो कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब माइनस में लगाएंगे तो आप याद कर ले कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको कुल मिलाकर 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन a+b, साइन a-b, कॉस a+b, कॉस a-b, 10a+b, 10a-b। ओके, ये 6 फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर ले ताकि आपको सुना और याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप आसानी से बना सकते हैं अपने बुक्स में। तो अगर आपके पास कोई भी, फिर से एक बार दोहरा दे इस चीज़ को, कि अगर आपके पास कोई भी बुक्स है आर एस एवाल एनसीईआरटी या फिर पियर्सन का, आइंस्टाइन का या आर डी शर्मा का एनसीईआरटी कोई भी, तो आप आराम से उस बुक्स को उठा करके सॉल्व करना स्टार्ट करें, और जो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बन रहा है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर उस चीज़ को डॉट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब और कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आते होंगे कि सर कॉट a+b का वैल्यू बता दीजिए, कॉट a+b का, किसी के दिमाग में आता होगा भैया कॉट a-b का। तो यूज योर कॉमन सेंस। अगर अपन साइन कॉस टेन का अगर फॉर्मूला बता चुके हैं तो आप खुद से सेक a+b, कॉसेक a+b और कॉट a+b का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि हम सारे का सेक a+b का, कॉसेक a+b का, कॉट a+b का फॉर्मूला बनाएं। आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और खुद जो है कॉट a+b का, कॉट a-b का क्या होगा उसको कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने का। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, कि भैया इस चीज़ में प्रॉब्लम्स यहाँ आ रहा है, तो हम उस चीज़ को फिर से ठीक से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का भी फॉर्मूला HW में लिखिएगा, cot a+b इज इक्वल टू व्हाट, cot a-b इज इक्वल टू व्हाट, sec a+b इज इक्वल टू व्हाट, cosec a+b, यहाँ माइनस, और इस चीज को भी हम एक ही में कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, cot a+b का क्या होगा और cot a-b का क्या होगा। अब किसी के दिमाग में ये भी कंट्राडिक्शन उठता होगा कि एक्चुअली भैया इसको a+b ही क्यों कंसीडर किया गया, इसको हम c+d क्यों ना मान लें। तो हम c+d भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ और भी फॉर्मूला है जो साइन c+d के फॉर्मूला और भी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस चीज़ को हम a+b से डील कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं θ1 + θ2, ओके, या फिर आप θ+φ भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप अल्फा प्लस बीटा भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर α1 + β1 ये भी कंसीडर कर सकते हैं, या α1 + α2, β1 + β2, डेल्टा + अल्फा, कुछ भी आप कंसीडर कर लें। और साइन c+d इसलिए हम यहाँ कंसीडर अभी नहीं करना चाह रहे ताकि आपको नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो साइन c+d पे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन सारे को HW के फॉर्मेट में लिखिए और जरूर इस क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें। ठीक है, अगर आप सही लिख पा रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा थिंकिंग एबिलिटी हो रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। अब जैसे और कुछ फॉर्मूला है, जैसे हम आपको अगर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस और करवाने का अगर कोशिश करें तो उस प्रॉब्लम्स को देखिएगा। इस क्वेश्चंस को आप देखिएगा, सपोज कीजिए ध्यान से कि a+b इंटू a-b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² - b²। सही है क्या? और ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपको याद करना है कि a+b का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, a² + b² + 2ab। ओके, और लास्ट वन a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²
-2ab। ठीक है, बस इतना बेसिक 3 फॉर्मूला के आधार पे एक क्वेश्चंस को फ्रेम हम ऐसे करने, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए आपको प्रॉब्लम्स इस प्रकार गिवन है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखिएगा, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो चूंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू अगर कॉस थीटा है, इसका मतलब कि साइन थीटा वो किस एंगल पे कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर देता है। तो आप अगर फॉर्मूला याद किए होंगे, साइन 90, कॉस 60, कॉस 30, ये सारे टेबल्स जो हम याद करवाए थे, अगर वो आपको याद होगा तो आप कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है, उस टाइम हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। इसका मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तब होगा जब थीटा का वैल्यू 45 होगा। तो इसका मतलब साइन का पावर 4 थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। और चूंकि कॉस साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2, तो इसका पावर कितना है, 4। ध्यान से देखिएगा, प्लस और इसका भी पावर कितना है, 4। ये कितना होगा, 1/√2 का अगर पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो ये कितना आएगा आपका, वही आएगा, मतलब 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा भाई, 2/4। इसका मतलब 1/2। इसका मतलब साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना आना चाहिए, 1/2। एक बार आंसर अगर मिला ले हम, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। सही है क्या? तो ये भी इजी क्वेश्चंस था। ठीक है, थोड़ा सोचना है कि थीटा का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसपे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो। तो चूंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको पढ़ना है, इसीलिए केवल थीटा का एक ही वैल्यू होगा जो 45 के इक्वल होगा, उस वैल्यू पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम्स को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड भी है, आप अगर सोच पाए तो सोचे जरूर सेकेंड मेथड से, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है, इससे भी जरूर सोचें। जो हम अभी हिंट दिए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो वो देने का कुछ मतलब ये था कि आप M2 मेथड से भी इस प्रॉब्लम्स को करने का ट्राई करें। ठीक है, अब देखिएगा एक और प्रॉब्लम, सपोज जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सपोज √7 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √7 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिएगा ध्यान से, इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज का पता नहीं कौन सा होगा, 2 या 3 4 जो भी हो। तो इस प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करने का ट्राई करें तो बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि अप्रोच आए कि दोनों साइड हम क्या करें, स्क्वायर करें। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा
इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप इस चीज़ में देख रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है और हमको वैल्यू क्या चीज़ निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचें कि क्या इस मेथड से पॉसिबल है कि हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लें। ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा, क्या पॉसिबल है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम निकाल लें? या फिर आप दूसरा मेथड, बहुत सारे लोगों को ऐसा अप्रोच आ रहा होगा कि इसको हम क्या करें, हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा। सही है क्या? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो अभी तो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, क्योंकि अभी हम इस फॉर्मूला को याद नहीं करवाए आप लोगों को। तो अब किसी को अगर याद हो तो वो कह सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो 1 यहाँ लिखेगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो कि गिवन है कितना, √7 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इसका मतलब 1/√7 इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या चीज़ देखें कि जिस बच्चा को याद होगा वो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हम फॉर्मूला में क्या चीज़ कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप याद कर लें। ठीक है, वो कैसे होता है उस चीज़ को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पहले इस 3 फॉर्मूला को याद कर ले, इस क्वेश्चन को आप लिख ले पहले, उसके बाद इस 3 फॉर्मूला को आप लिख ले पहले। ओनली ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 गिवन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड लास्ट वन विच इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इस 3 फॉर्मूला को याद कर लें। ठीक है, इसी के आधार पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए अगर कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो उसके लिए देखिएगा थोड़ा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं क्या? और साइन थीटा, अगर साइन थीटा मीन्स हमारा फॉर्मूला था p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था b/h का होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, p² अपॉन h स्क्वायर प्लस b² अपॉन h स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, h² ऊपर में आएगा p² प्लस b²। और किसी भी राइट ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं अगर ABC ये राइट ट्रायंगल है और AC अगर हाइपोटेनस साइड है, तो इसका मतलब p² प्लस b² क्या होगा, h²। हम कह सकते हैं कि p² प्लस b² कितना आएगा, h²। तो h² अपॉन h² विच इज इक्वल टू 1। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी वाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी मेथड से आप बना इसको चेक कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाई, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और इस 3 फॉर्मूला को याद कर लें, क्यों होता है वो चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप किसी भी बुक्स को लें और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।